ठीक है, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वी वर डूइंग द टॉपिक प्रोबेबिलिटी, और टॉपिक प्रोबेबिलिटी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी पास पेपर से अटेम्प्ट किए थे, और आपको भी कहा था कि वीकेंड पे अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, सो बताइए अब कि जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उनको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए पहले हमें। मल्टीप्लाई कर, सही कह रहे हैं। वो ऐसा है, कभी कभी वो एक क्वेश्चन कहता है कि आपने किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। मीन ऐसा करें कि सपोज अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक कॉइन है, एक सिंपल एग्जांपल जो एक कॉइन है, एक कॉइन में से हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। आप अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो क्या परसेंट, कितने परसेंट चांसेस है कि हेड आएगा? 50%। अब अगर आपको कहा जाए कि आपने वो कॉइन 70 टाइम थ्रो कर रहे हैं, तो 70 में से कितनी दफा आप बताइए कि हेड आए? चांसेस क्या है? तो आपकी जो 7, आपको पता है ना 70 में से कितने कितने परसेंट चांसेस है कि हेड आएगा? 35%। 35 टाइम्स ऐसा चांस है कि उसमें से हेड आएगा। और आप सिंपली अगर करें कि वो जो प्रोबेबिलिटी है 0.5, उसको अगर 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ 70 अटेम्प्ट्स कितनी दफा हेड मिलेगा। सो कोई भी और केस हो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर लिया और आपको कहता है कि वो 100 टाइम्स हमने उस इवेंट को हमने रिपीट किया या 200 टाइम्स रिपीट किया, तो जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको पता चलेगा कि उसमें वो इवेंट कितनी दफा आउट ऑफ 200 अकर करेगा। जी, कोई और क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है और नहीं आया? मिनाहिल, आपने वो क्वेश्चन मुझे सेंड किया दोबारा? ओके, यस, सेंड कर दिया। ओके जी, ये एक क्वेश्चन है जो कि किसी ने अटेम्प्ट किया है, इनफैक्ट मिनाहिल ने अटेम्प्ट किया है। इसमें किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम है, तो ये अटेम्प्ट कर लेते हैं हम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो नजर आ रहा है, देखना चाहते हैं? लाइट कम कर, ऑफ कर। थोड़ा सा डिम आ रहा है, लेकिन जिस तरह की पिक्चर मुझे भेजी गई है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन वालों को तो खैर सब कुछ सही आ रहा होगा। बहरहाल देखिए आप लोग, a fair five-sided spinner a fair five-sided spinner is numbered 13579। मीन एक स्पिनर है जिसको स्पिन करते हैं तो उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं 13579। आपका जो स्पिनर है वो जिसको एक एरो टाइप कहते हैं, वो किसी एक पे स्टॉप करता है। मारिया स्पिन्स इट वंस। सुनिएगा प्लीज क्वेश्चन। Maria spins it once. Find the probability that the number obtained is 7। ये फेयर स्पिनर कौन सा होता है? जी, फेयर स्पिनर मीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज ईच आउटकम इज इक्वल। तो बताएंगे हमें मिस्टर आलियान कि व्हाट्स द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज 7। 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जी आलियान, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन कोई है नहीं। 1/7 क्यों? क्योंकि 7 की निकालनी है, ऐसे ही है।
अगर 20 की निकालते तो 1/20 होता, 1/5। क्योंकि आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 1 3 5 7, मीन टोटल 5 आउटकम्स है, उनमें से 7 कितनी दफा आ रहा है, 1, so your favorable outcome is 1 and total outcomes are 5, so the probability of getting 7 is 1/7। ऐसे ही है या 1/5? राकेश 1/7, 1/5, इसलिए तो आपसे पूछा है मैंने 1/7। क्यों? क्योंकि 7 आउटकम्स है टोटल। कौन कौन सी है 7 आउटकम्स? 5 कर लूं, 5 ही है जी टोटल 5 आउटकम्स है, 1 3 5 7, सो 5 आउटकम्स है, टोटल पॉसिबिलिटीज 5 है, तो 1/5, so 7 की probability is 1/5। okay, what is the probability of getting an odd number? हमें बताएंगे हिशाम। 1/5। 1 4/5, वो कैसे? 5/5, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड क्या आउटकम है, ऑड नंबर। आप देखिए इस पे काउंट करें कितने हैं ऑड, 1 3 5 7, ऑल 5 नंबर्स आर ऑड है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर भी 5 है, तो 5/5 दिस इज 1, सो दिस इज अ सर्टेन इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1, 100% चांस है कि हमेशा ऑड ही है, क्योंकि नंबर अवेलेबल ही सारे ऑड है। जी क्लियर है ये? अगर इसका बी पार्ट देखिएगा, ये तो मारिया ने इसको एक दफा स्पिन किया, पेड्रो पेड्रो स्पिन्स इट ट्वाइस and adds the two numbers obtained। शॉन को नाम पेड्रो अच्छा नहीं लग रहा, हम नाम शॉन रख लेते हैं। शॉन spins it twice and adds the two numbers, सुनिएगा अच्छी तरह। शॉन spins it twice and adds the two number obtained। Some of the results are shown in the possibility diagram। Part 1 is complete the possibility diagram। देखिए आपके पास जो शॉन उसको जब रोटेट करेगा, 2 टाइम्स स्पिन करेगा उसको, तो हो सकता है कि एक दफा नंबर 1 आ जाए और दूसरी दफा 3 आ जाए, सो वो कहाँ पे आउटकम, वो ये वाली 1 एंड 3, वो ये वाली आउटकम है। ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक दफा वो स्पिन करे तो 5 आ जाए और सेकंड टाइम स्पिन करे तो 9 आ जाए। और वो क्या कह रहा है कि जब जो दोनों नंबर्स आएंगे वो उनको फिर ऐड कर रहा है। ऐड कौन कर रहा है? शॉन ऐड कर रहा है, तो एडिशन तो ठीक ही होगी ना फिर। तो जितने शॉन से ऐड होते थे उसने ऐड कर दिए, बाकी उसको नहीं आते थे, बाकी उसने कहा कि आर्यन फिल करे। बाकी सबको फिल करेंगे। आप शान आर्यन बताएं यहाँ पे क्या लिखूं? फिक्स कर लूं? हमने इन सब नंबर्स को मैं ऐड करके अब लिखने लगा हूं। दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10। अब ऐड करना है, 1 + 3 is 4, 3 + 3 is 6, 5 + 3 is 8, 7 + 3 is 10, 1 + 5 is 6, 3 + 5 is 8, 5 + 5 is 10, 7 + 5 is 12, 9 + 5 is 14, 1 + 7 is 8, 10, 12, 16, 9 + 1 is 10, 12, 14, 16, 18। उसका पार्ट 1 था कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम। जो जो पॉसिबल आउटकम्स थी उसका जो स्कोर बनता है वो हमने लिस्ट कर दिया। टोटल कितनी आउटकम्स हैं इसमें, हमारे टोटल आउटकम्स कितनी है? 25, 5 × 5 25, और ये सारी की सारी आउटकम्स लिस्ट हुई है यहाँ पे 25 आउटकम्स।
आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज ऑड। ऑलरेडी सम हमने किया हुआ है। अब इनमें से काउंट करें कि इन 25 पॉसिबिलिटीज में कितनी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें सम ऑड है। तो सम तो कभी भी ऑड नहीं है, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0 आउट ऑफ 25 mean 0. So 0 by 25 is 0. So the probability is 0. B part, find the probability that the sum of the two numbers is 14 or more. 14 or more. आप पहले सर्च करेंगे ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें probability is 14 or more. So 14 or more. काउंट करते हैं 14, 14, 16, 14 or more. सो ये है वो आउटकम जिसमें आपका सम ऑफ द स्कोर्स इज 14 और मोर। ऐसे कितने बन रहे हैं? 6। सो द प्रोबेबिलिटी इज 6 बाय 25। सो द प्रोबेबिलिटी इज 6 बाय 25। इसका एक सी पार्ट भी है जो कि मैं आपको बताता हूं। डायग्राम थोड़ी चेंज हो जाएगी, चले बहरहाल सी पार्ट में शो करता हूँ। ओके जी, शॉन के बाद अब आगे हैं कैटरीना। कैटरीना spins it 3 times. Katrina spins it 3 times. Calculate the probability that the three numbers obtained are the same. Express your answer as a fraction in its lowest term. जी, सब अपने पास अपनी वर्किंग करके रखें। आप ट्राई करें, आप क्या करेंगे? जी, Katrina spins it 3 times. Calculate the probability that the three numbers obtained are the same. कौन कर सकता है? ऊपर वाला डेटा चाहिए नहीं चाहिए? टेबल, टेबल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए वो जो टेबल था ना, उसमें 2 टाइम्स स्पिन किया था, वो नंबर्स को ऐड किया हुआ था। यहाँ नहीं कह रहा है ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह नहीं करना। वो कह रहा है कि बताएं क्या प्रोबेबिलिटी के तीनों नंबर सेम है, उनको ऐड नहीं करना। इसलिए सेकंड पार्ट तो कहीं से भी यूज नहीं करना। 0, 2 मार्क्स 0 के तो नहीं। यार कुछ लाइट ऑन कर लो, कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकेगा। देखिए इसमें जो स्पिनर को स्पिन करना है बी पार्ट में, उनको 2 टाइम स्पिन करना था, फिर ऐड करना था। ऐसे ही यहाँ पे कोई ऐड करने की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है जो कैटरीना स्पिन्स इट 3 टाइम्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री नंबर्स ऑब्टेन्ड आर द सेम, दैट्स इट। जो तीनों नंबर आए वो सेम आए। कौन है चैंपियन जो बता सकता है इसका आंसर? उसकी तो बाकी कोई ना करे तो जैसा भी है, चैंपियन बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी तो इज्जत बेइज्जती का थोड़ा। 1/60। नो, मैं जल्दी बता दिया, क्लैपिंग हो जाती, पता चलता है। जी, किसी का कोई और आंसर है बताइए? 5/15। 5/25 मीन 1/5।
आपका क्या है 1/5। और कोई बताए, अभी तक मेरा ख्याल है कि अभी तक करेक्ट नहीं आया मैं, लेकिन इनका आंसर भी रीचेक कर लेंगे, शायद हो सकता है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है करेक्ट नहीं है। और कोई बताए। 250 क्यों बोलेगा, क्या उसको नहीं पता आपकी 100 से नीचे होती है? ये भी नहीं पता था, और ये भी मैंने गलत बोला है, 1 से नीचे होती है। हद हो गई है। अच्छा जी, रमीशा कुछ ऐड करेंगे? राकिब कुछ? हारिस, ऑनलाइन, जोया, अहलम, जहरा, मिनाहिल, मुश्तबा। मुश्तबा ने कोई आंसर बताया था, अनम्यूट होके दोबारा बता दें। हुसैन, मरियम अतीक। चलो जी मैं बताता हूँ। 2/50 मतलब 1/25। 1/25 आंसर इज राइट। लेकिन ये जो मैथ्स ने 2/50 निकाला है, ये कहाँ से आया है इनको नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता कहाँ से। लेकिन बाई चांस इनका तुक्का लगे, आंसर ठीक है। आंसर इन्होंने बताया कि 1/25। लेकिन अब देखिए जरा, प्लीज देखिए जरा, आपके पास जो एक, लिसन लिसन, स्पिनर है, उस स्पिनर में प्लीज सुन लीजिए, उस स्पिनर में नंबर क्या आ सकता है? 1, 3, 5, 7, 9, ऐसा ही है ना? सो आपने उस स्पिनर को 3 टाइम्स स्पिन करना है। जब 3 टाइम्स स्पिन करना है, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम 3 आ जाए, सेकंड टाइम 7 आ जाए, और नेक्स्ट टाइम 1 आ जाए। लेकिन हमें वो प्रॉपर्टी फाइंड करनी है कि जिसमें द 3 नंबर्स ऑब्टेन्ड आर द सेम। 3 नंबर्स ऑब्टेन्ड आर द सेम का मीनिंग ये है कि फर्स्ट टाइम भी अगर 1 आ रहा है तो सेकंड टाइम भी 1 आए, थर्ड टाइम भी 1 आए, और सॉरी, फर्स्ट टाइम भी 1, सेकंड टाइम भी 1, और थर्ड टाइम भी 1। इसका यही मीनिंग बन रहा है ना, कि ऑल द 3 नंबर्स आर सेम। और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर फर्स्ट टाइम 3 आए तो सेकंड टाइम भी 3 आए, और थर्ड टाइम भी 3 आए। और क्या पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम 5 आए, सेकंड टाइम भी 5 आए, और थर्ड टाइम भी 5 आए। और फर्स्ट टाइम अगर 7 आए, सेकंड टाइम भी 7 आए, और थर्ड टाइम भी 7 आए। और अगर फर्स्ट टाइम 9 आए, सेकंड टाइम भी 9 आए, और थर्ड टाइम भी 9 आए। सो ये पॉसिबिलिटी, ये 5 पॉसिबिलिटी है। अब हम किसी एक को लेते हैं, लेट्स टेक दिस वन। वन, फर्स्ट भी 1 आए, एंड सेकंड भी 1 आए, एंड थर्ड भी 1 आए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1? 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। दूसरी दफा उसको स्पिन करे तो फिर 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? फिर 1/5। एक कम तो नहीं होगा ना, क्योंकि स्पिनर है, हर दफा 3 5 अवेलेबल होंगे। सो सेकंड टाइम भी प्रोबेबिलिटी 1 आने की 1/5 है, और थर्ड टाइम 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/5 है। और इसी तरह 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। 7 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। 8 आने की प्रोबेबिलिटी भी, 9 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो इसी को, ये 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 को अलग अलग सबको ऐड करने से बेहतर है इसी को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। 5 समझ रहे हैं ना, क्यों 5 से मल्टीप्लाई कर दूं? ऐसी 5 आउटकम्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो इसी को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपके पास बन जाएगा 5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इज 1/25। ये 5 कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1/25, जो कि आपको जो कि आपको शान ने बता दिया। लेकिन इनकी सोच हमसे, आपको पता, कहीं ज्यादा आगे है।
और उन्होंने क्या मेथड यूज किया, उस मेथड तक हम पहुंच ही नहीं सकते। आलियान स्क्वायर मेथड। आलियान स्क्वायर क्यों ऐसे है? नहीं देखो सुनना चाहता हूँ, वो 2 टाइम्स होता है, आलियान टाइम्स 2, आलियान स्क्वायर नहीं होता। बेटा 3 टाइम्स 2 जो है ना वो 6 होता है और 3 स्क्वायर 9 होता है। ओके जी, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको और मिनाहल को भी। कोई और क्वेश्चन अगर आपका है तो आप सेंड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं आज का दिन हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर और सर्व करेंगे। मैं खुद से कुछ और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ओके जी, लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। A bag contains red counters, blue counters and yellow counters. एक बैग के अंदर थ्री कलर्स के काउंटर्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. There are 60 counters in the bag. The probability that a counter taken at random from the bag is red 2 by 5. So red की probability कितनी है? 2 by 5. The probability that a counter taken at random from the bag is blue. So blue की probability कितनी है? 5 by 12. How many yellow counters are there in the bag? Easy है, आप बता सकते हैं. 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 60 से. लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन ना आपको येलो की. जी, सबसे पहले हम येलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें. और येलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1. आपको रेड और ब्लू की गिवन है, तो येलो की फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करें, मीन 2 by 5 और 5 by 12 को ऐड कर लें, और टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1. उसमें से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो. ऐसे ही है ना? सो रेड की प्रोबेबिलिटी 2 by 5, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 5 by 12, उनको ऐड करें और 1 में से माइनस करें. सो उनको आप ऐड करें, क्या बनता है? इट इज एलसीएम इज 12 and 5 का एलसीएम 60. 12 times 2 24 plus 5 times 5 25. So this is 1 minus 29, no, 49 by 60. What is 1 minus 49 by 60? It is 11 by 60. So 11 by 60 है probability. वैसे क्लियर पता चल रहा है काउंटर कितने हैं, क्योंकि ये 11 आउट ऑफ 60 है. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो है. अगर आप मेंटली बताना चाहें तो मेंटली भी यहां से बता सकते येलो कितने हैं. ये येलो की प्रोबेबिलिटी है, मीन आउट ऑफ 60 11 है. यही मतलब है ना उसका. तो आपके टोटल थे ही 60, तो उनमें से येलो कितने होंगे? 11. या आप यूं अगर करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो खुद कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो आप कैलकुलेट करें तो न्यूमरेटर में येलो, डिनोमिनेटर में टोटल, ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो. एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो? 11 by 60. सो ये 60 और 60 कैंसिल हो जाएंगे. यू विल गेट द येलो number of counters, they are 11. So this is one way of calculating number of yellow counters. और भी मेथड है, बट आई होप ये समझ आ गया होगा. Paul takes examinations in maths and physics.
The probability that he passes maths is 0.7. He passes maths is 0.7. The probability that he passes physics is 0.6. The results in each subjects are independent of each other. Calculate the probability that he passes maths and does not pass physics. जी, मैथ्स को पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 गिवन है, फिजिक्स को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी के मैथ्स पास एंड फिजिक्स फेल। अब मुझे बताइए मैथ पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथ पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। एंड मीन मल्टीप्लाई। फिजिक्स फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फिजिक्स के पास होने की अगर 0.6 है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.4। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 माइनस 0.6 इज 0.4। सो फिजिक्स फेल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। सो आप 0.7 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 0.28। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसका मैथ पास होगा और फिजिक्स फेल होगा। सो 28% चांसेस है। ओके जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। Box 1 contains 2 white balls. Box 2 contains 4 white balls and 3 black balls. And chooses at random 1 ball from each box. Question अच्छी तरह समझिएगा। वो दोनों बॉक्सेस में से एक एक बॉल चूज कर रहा है। Find the probability that these balls are both black. मतलब बॉक्स 1 में से भी ब्लैक आए एंड बॉक्स 2 में से भी ब्लैक आए। बताइए व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी? 0। क्यों 0 है इसकी प्रोबेबिलिटी? इम्पॉसिबल इवेंट है। आप पहले अगर आप अलग अलग करें ना, अगर आप करना चाहते हैं कि बॉक्स 1 में से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0/2 मतलब 0। और बॉक्स बी में से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी में ब्लैक कितने? 3 और टोटल कितने? 7। सो 0 × 3/7 इज 0। सो ओवरऑल आंसर इज 0। दैट्स इम्पॉसिबल इवेंट। Find the probability that these balls have different colors. These balls have different colors. क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि बॉक्स 1 में से अगर व्हाइट आ जाए तो बॉक्स 2 में से क्या आए? ब्लैक आए। और कोई और भी पॉसिबिलिटी है कि बॉक्स 1 में से अगर ब्लैक आ जाए तो बॉक्स 2 में क्या आए? व्हाइट। ये इम्पॉसिबल इवेंट है इस केस में। ये इस केस में इम्पॉसिबल, लेकिन आपके पास, आपको पता है किसी और क्वेश्चन में अगर आता है तो सिनेरियोस ये दोनों बने। जब आपको कहते हैं ना कि दोनों डिफरेंट कलर हो, इसका मतलब आपके माइंड में होगा व्हाइट ब्लैक और ब्लैक व्हाइट। अब व्हाइट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है बॉक्स 1 में से? 1। 2 आउट ऑफ 2। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आउट ऑफ 2। 2 आउट ऑफ 2 मीन 1। और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है बॉक्स 2 में से? 3/7। और मीन प्लस व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट बॉक्स में से ब्लैक आए? ब्लैक तो आ ही नहीं सकता, तो व्हाइट की जो भी हो वो 0 ही हो जाएगा। लेकिन चलो लिख देता हूँ 4/7। So it is 1 × 3/7 is 3/7 plus 0. So the answer is 3/7. So probability of both balls of different color 3/7. So अगर आप ये बिल्कुल लिखे भी ना तो भी चलेगा, ये जरूरत नहीं है इसकी लिखने की। बी पार्ट। अब जरा सिनेरियो चेंज होने लगा है। From the original contents of box 2, Belly chooses at random 2 balls without replacement. Without replacement mean
वन आफ्टर अनदर, और पहला बॉल वापस बैग में डालना नहीं है। बॉक्स टू में से ऐसा कर रहा है। सुनिएगा जरा क्वेश्चन अच्छी तरह। वो बॉक्स टू में से टू बॉल निकाल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स आर बोथ वाइट। आपको अगर मैं वहां से रिकॉल करूं तो आप जरा बता सकते हैं कि बॉक्स वन में कितने थे। ऐसा कर लेते, बॉक्स वन में दोनों क्या थे, दोनों वाइट थे। और बॉक्स टू में किसी को याद है क्या था? थ्री ब्लैक थे और फोर वाइट थे। ऐसे ही है, चले यही है। फाइंड द, अब उसने क्या कहा है कि ही इज गोइंग टू टेक आउट टू बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स टू ओनली, बॉक्स वन के साथ कोई लिंक नहीं। तो आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है विदाउट रिप्लेसमेंट कि दोनों बॉल्स आर वाइट, बोथ आर वाइट, वाइट वाइट की प्रोबेबिलिटी। जी बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वाइट। अहमद बताइए। 4/7 इंटू 3/6। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? 4/7 इंटू 3/6 क्यों है? क्योंकि जब एक बॉल निकल चुका होगा तो फिर इसका मतलब 7 नहीं होंगे, 6 होंगे। और वो बॉल निकला कौन सा होगा? वो वाइट ही होगा, तो वाइट 4 की जगह 3 हो जाएगा, 3/6। सो फाइनल आंसर इज 2 बाय, क्या बनेगा, 2/7 शायद। सो 2/7 कैलकुलेशन के बाद। ओके जी, सी पार्ट। सी पार्ट में मुझे लग रहा है कोई डिफरेंट सिनेरियो है। कार्ला चूजेस वन ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। कार्ला आके क्या करते हैं पहले, शी इज गोइंग टू चूज वन बॉक्स एट रैंडम, पहले वो बॉक्स चूज करेगी एट रैंडम। सो अगर रैंडमली बॉक्स चूज करेगी तो बॉक्स वन भी चूज हो सकता है, बॉक्स टू भी चूज हो सकता है। विद द ओरिजिनल बॉक्स contents, then she chooses at random one ball from this box. Find the probability that the ball is white. Find the probability the ball is white. कैसे करेंगे? इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है कि बॉक्स वन हो सकता है कि वो बॉक्स वन चूज करे। मीन पॉसिबिलिटीज क्या है कि बॉक्स वन चूज हो और बॉक्स वन में से फिर व्हाइट आए, एक ऑप्शन। और द अदर ऑप्शन इज कि बॉक्स टू चूज हो और उसमें से व्हाइट आए। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? बॉक्स वन पहले, देखिए पहले उसे बॉक्स चूज करना है। सो बॉक्स वन भी चूज हो सकता है, बॉक्स टू भी चूज हो सकता है। यही क्वेश्चन में ट्री डायग्राम से भी करवा सकता, लेकिन पहले हम विदाउट ट्री डायग्राम करने की कोशिश करने लगे। क्या आपको पता चल रहा है कि पॉसिबिलिटी सिर्फ यही दो है या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? ओके चलिए बताइए, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स वन? 1/2, क्योंकि जब टू बॉक्सेस होते हैं उनको रैंडमली अगर पिक करना है तो बॉक्स वन आएगा या बॉक्स टू आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1/2। अगर बॉक्स वन आता है तो उसमें व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/2 मीन 1। और व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉक्स टू? 1/2। एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट फ्रॉम बॉक्स टू? 4/7। सो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू इंटू नहीं प्लस 2/7। सो आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 11/14 इज द प्रोबेबिलिटी। ये बात क्लियर है? यही क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं। कैसे ट्री डायग्राम से कर सकते हैं? जरा इसको ट्री डायग्राम से करते हैं हम। अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज यहां ड्रॉ करूं तो सबसे पहले कार्ला बेसिकली क्या कर रही है, चूज करिए बॉक्स। सो आप बताइए, बॉक्स वन भी हो सकता है चूज और बॉक्स टू भी हो सकता है चूज, ऐसा ही है। और जब हम ट्री डायग्राम बनाते हैं तो उनके साथ प्रोबेबिलिटीज भी लिस्ट करते हैं। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉक्स वन? 1/2 एंड बॉक्स टू की भी 1/2। जी बिल्कुल इजी है।
अब बॉक्स जब चूज हो गया तो उसके बाद कलर क्या आ सकता है? ब्लैक भी आ सकता है और व्हाइट भी आ सकता है। सो व्हाइट भी आ सकता है और ब्लैक भी आ सकता है। व्हाइट भी आ सकता है और ब्लैक भी आ सकता है। जी बताइए, बॉक्स वन में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बॉक्स वन में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 100%। वन, टू आउट ऑफ टू। एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक? जीरो। और बॉक्स टू में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/7 और ब्लैक की 3/7। तो ये मैंने ट्री डायग्राम बना ली। अब आप क्या चाहते थे? फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट। सो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी मीन दिस एंड दिस। सो ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी। सो आप व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कब आएगी? जब बॉक्स वन चूज होगा एंड व्हाइट, और सेकंड जब बॉक्स टू चूज होगा एंड व्हाइट। सो ब्रांचेस हमेशा सब ब्रांचेस के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, और नई ब्रांच जब स्टार्ट होती है तो प्लस के साइन के साथ। सो 1/2 इंटू 4/7, और ये वही नंबर बन रहा है। और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। जी क्लियर है सबको? ये जबरदस्त कोई क्वेश्चन आ गया है। A bag contains n balls. अब उस आपको बॉल्स उस बैग के अंदर कितने हैं वो नहीं पता। टोटल बॉल्स कितने हैं? n balls. Three of the balls are white. Two balls are taken from the bag at random without replacement. Without replacement means first ball will be out of 30 and second ball will be out of 29. ऐसा ही है ना? फर्स्ट बॉल आउट ऑफ 30 होगा, और जब सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो आउट ऑफ 29 होगा। ओके, कैट कंप्लीट द ट्री डायग्राम। बॉल व्हाइट है या व्हाइट नहीं है? बॉल व्हाइट है या व्हाइट नहीं है? उसने ट्री डायग्राम फिल की हुई है, कुछ हद तक की हुई है। देखिए उसने ये बताया है कि टोटल कितने हैं? n। व्हाइट कितने हैं? व्हाइट कितने थे? 3। मुझे बताइए नॉट व्हाइट कितने हैं? n-3। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? अगर टोटल देखें आपके पास 15 हो और उनमें से 3 अगर व्हाइट हो तो इसका मतलब बाकी 15 - 3 12 क्या होंगे? नॉट व्हाइट होंगे। सो नॉट व्हाइट इज n-3। ओके जी, यहाँ पे देखिए आप प्रोबेबिलिटी उसने लिखी है। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाइट कितने हैं? 3। और डिनोमिनेटर में आता है टोटल, तो टोटल क्या है? n। तो देखिए 3/n लिखा हुआ है। इज दैट करेक्ट? 3/n? यस इट इज। सिर्फ आप ट्री डायग्राम फिल कर ले, अगर ये कर लेंगे तो आगे वाले पार्ट्स आप कर सकते हैं। ओके जी बताइए यहाँ पे क्या आएगा? आंसर अपना सोच के रखिए, बताना नहीं है। What is the probability that first ball is not white? First ball is not white. जी रमीशा। n-3 over n। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नॉट व्हाइट कितने हैं? n-3। और टोटल कितने हैं? n। ये आपने क्योंकि फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी की है तो दोनों आउट ऑफ n होंगे, दोनों आउट ऑफ टोटल में से होंगे। लेकिन जब आप सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो एक बॉल कम हो जाएगा। आप देखिए दो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? n की जगह एक कम हो गया, n-1 आ गया। ओके जी, अब आप बताएंगे यहाँ पे व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट? हयान। n-3 ओवर राकिन। n-2 ओवर n-1, ये आपने बताया। वाई n-2? आपको लगता है एक वाइट निकला या नॉट वाइट निकला? अब दोबारा बताइए आंसर फिर।
नॉट वाइट की प्रॉबिलिटी। देखिए बिल्कुल n-3 ओवर n-1। एक बात तो कंफर्म है, डिनोमिनेटर में सबके क्या आ जाएगा, n-1, क्योंकि टोटल में से अब एक बॉल कम हो गया। हमने देखना ये है कि वो जो बॉल कम हुआ है वो कौन सा हुआ है, क्या व्हाइट कम हुआ है या नॉट व्हाइट कम हुआ है। एक व्हाइट ऑलरेडी निकल चुका है, सो आपके जो टोटल है उनमें से व्हाइट कम हो गया है। जो नॉट व्हाइट थे वो स्टार्ट में कितने थे, n-3, वो अभी भी कितने हैं, वो n-3 ही है। सो न्यूमिनेटर में n-3 ही आएगा, क्योंकि जो बॉल पहले ड्रॉ हुआ है वो निकल चुका है। आप अगर आप देखें तो व्हाइट ड्रॉ हुआ है। जो स्टार्ट में n-3 थे वो अभी भी n-3 है। ओके, अब इसकी बात बताइए, व्हाट्स द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट व्हाइट हियर। n-2 n-2 ओवर n-1, आपका भी यही है, किसी का कोई और आंसर। आप लोग n-2 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक कम हो गया। जरा n-3 में से एक कम करें, देखिए क्या आंसर आता है। n-2 तो नहीं आता ना। n-3 में से आपने एक कम किया है, एक कम कर रहा हूं, ये देखिए मैंने एक कम कर दिया, तो ये n-4 बनेगा, n-2 नहीं बनेगा, ऐसे ही है ना। सो आपने n-3 में से एक कम कर दिया तो आपके पास बन गया n-4, और डिनोमिनेटर में तो वही आपके पास n-1 है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में कहता है, अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वाइट, तो दोनों वाइट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे आप। सो आप 3/n को 2/n-1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वन इज वाइट एंड अदर इज नॉट वाइट, वन इज वाइट एंड अदर इज नॉट वाइट, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज आती है, 2, ये और ये, वाइट, नॉट वाइट एंड वाइट। सो आप दोनों को कंसिडर करेंगे, दोनों को 3/n को n-3 ओवर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n-3 ओवर n को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/n-1 के साथ। अगर आपको कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज नॉट वाइट, उसमें एक ही केस है, वाइट नॉट वाइट। लेकिन अगर उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज वाइट एंड अदर इज नॉट वाइट, सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, वाइट नॉट वाइट और नॉट वाइट एंड वाइट, तो आपने दोनों केसेस को कंसिडर करना है। जी प्लीज, वर्कशीट जो आपके पास जो मैंने सेंड किया है इसको आप कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।